तो नमस्कार। तो इसमें मौजूद है विधानसभा निघासन के ग्राम पंचायत मोड़ा बुजुर्ग के तारा नगर में। तो आपको बता दें कि अभी निघासन क्षेत्र में ही कामता नगर में 11 अनाथ निर्धन कन्याओं की शादी विवाह समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि रमाशंकर निषाद जी द्वारा करवाया जा रहा है। तो उसी की चयन प्रक्रिया के लिए जो आज 7वीं कन्या का चयन होना है, उसी के लिए आज टीम यहाँ पर आई हुई है। तो हमारे पीछे जिस कन्या का चयन किया जा रहा है, हमारे सामने कन्या खड़ी हुई है। अभी उनसे उनके परिजनों से वार्ता कराते हैं कि आखिर में उन्होंने ये शादी कराने का निर्णय क्यों लिया, कैसे लिया, आखिर में किसी के कहने पे लिया है या फिर अपने स्वेच्छा से लिया है, या क्यों करा रही हैं वहाँ पे। कहाँ रहती हैं आप? तारा नगर। अच्छा, जो यहाँ पर शादी हो रही है तो आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी है। कैसे हुई जानकारी? किसी ने दिया या आप मोबाइल पे देखे या किसी ने आके बताया आपसे? कोई नहीं दिया। हाँ। कैसे जानकारी हुई आपको? अपने आप से। अपने आप? हाँ। किससे आपको आपकी बात हुई थी शादी कराने के लिए? किससे बात हुई बताओ? हाँ। क्या बताऊं? नहीं, ये बताओ, आप उसमें शादी कराने के करके जा रही हैं बिटिया की, तो आप क्यों कराने के लिए जा रहे हैं? किसी के कहने पे कराने के लिए जा रहे हैं? किसी की ना, अपने मर्जी से। अपनी मर्जी से कराने के लिए जा रही हैं? कहाँ से कर रही हैं शादी? बिलराय से। बिलराय से? हाँ। अच्छा, तो ये बताओ, आपको जानकारी है उसमें दान दहेज क्या मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डबल बेड मिल रहा है, बक्सा मिल रहा है, और अलमारी मिल रही है, और बर्तन मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है। गाड़ी भी मिल रही है? हाँ। ऐसा तो नहीं किसी ने झूठ बताया आपको गाड़ी के लिए? नहीं हाँ? नहीं, किसने बताया आपको गाड़ी मिल रही है? हम अपने से। आपने आपसे बताया? क्या जो शादी करवाने उनका नाम पता मौजूद है, जानती हो आप? हाँ। क्या नाम है? शंकर। 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 शंकर शंकर नहीं, रमाशंकर नाम है। उनसे कभी बात आपकी हुई है? हाँ भाई, घर घर का गया। मिले थे क्या? हाँ मिले। तो क्या बताया था उन्होंने? कल हम करवा देंगे। अच्छा, करवाएंगे वो? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? जमीन वमीन है आप लोगों के पास? नहीं है? नहीं है? अच्छा, तो क्या मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। अच्छा, ये शादी किसी के कहने पे करवा रही हैं अपनी मर्जी से? हाँ, अपने मर्जी से। उसमें कोई पैसा भी लिया जा रहा है? हाँ ना। नहीं लिया जा रहा है? सच बताओ। सच है। नहीं लिया जा रहा है? अच्छा बेटा, आप शादी किसी के कहने पे कर रही हैं कि अपनी मर्जी से कर रही हैं? अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अपनी मर्जी कर रही हैं? ये कि किसी के कहने पर? कोई नहीं। अच्छा, क्या उसमें कोई पैसा वैसा लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि हम परिजनों से भी बात कराए, उनका जो कहना है कि किसी प्रकार का हमसे वहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। और जो है रमाशंकर निषाद जिसे इनकी वार्ता हुई, इनका जो कहना है, उनके घर पर गए थे, उनसे वार्ता हुई, उनका जो उन्होंने कहा कि ठीक है हम शादी करवाएंगे। तो आज हम मौजूद है, 7वीं कन्या का चयन प्रक्रिया स्टार्ट है यहाँ पर चालू है। तो आइए, हमारे पास कुछ गाँव के लोग भी मौजूद हैं, उनसे वार्ता करते हैं कि हकीकत में क्या इनकी स्थिति है और क्या इस शादी समारोह में करने के योग्य या परिवार है या कन्या है या नहीं है। चाचा, कहाँ रहते हैं आप? तारा नगर में। तारा नगर में रहते हैं जी। अच्छा, जैसे कि इस समय जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इन लोगों को आप जानते हैं? खूब। कितने दिन से जानते हैं? बहुत दिन से, पैदा नहीं उससे पहले जानते उससे पहले जानते हैं जी। क्या है इन लोगों की स्थिति? बहुत गरीब है, मजदूरी किसी तरीके से करके पालन पोषण करते। अच्छा, जमीन नहीं है कि है? ना है। सच बोल रहे हैं? सच। ये झूठ बोल रहे हैं? ना सच। सच बोल रहे हैं? हाँ, एक को भी जमीन नहीं है जमीन। देखिए किस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के निघासन क्षेत्र में इसी के साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है कि ऐसे परिवार आज भूमिहीन पड़े हुए हैं। देखिए किस प्रकार से आज इनके पास खाने कमाने के लिए एक विश्व जमीन नहीं है। पता नहीं कैसे ये लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं मजदूरी करके। अगर मजदूरी ना करें तो शायद घर में चूल्हा जलेगा, अगर नहीं करने जाएंगे तो नहीं भी जलेगा। तो इस प्रकार की स्थिति बताइए, इन लोगों की ऐसी स्थिति है। बताइए, अगर इनके पास जब खाने कमाने के लिए कोई रोजगार नहीं है, इनके पास कोई भूमि नहीं है, तो आखिर में बेटियों की शादी कैसे कर पाएंगे। तो इसी को देखते हुए जो निघासन क्षेत्र के कामता नगर निवासी रमाशंकर निषाद जी हैं, उनके अंदर एक मानवता जागी कि हमें भी समाज सेवा करनी चाहिए और ऐसी निर्धन अनाथ कन्याओं का विवाह कराना चाहिए जो कि उनके परिजनों में या जिनके जो परवरिश कर रहे हैं, उनका इतना धन ना होने के कारण शायद उनकी शादियां वो लोग ना कर पाए। तो इसी को देखते हुए रमाशंकर निषाद जी ने निर्णय लिया कि हमें समाज में आगे आकर के कुछ करना चाहिए। तो हकीकत में उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी, इस निघासन क्षेत्र के अंदर मानवता की मिसाल कायम कर दी कि 11 निर्धन अनाथ कन्याओं की शादी कराने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया, जिम्मा उठा लिया। उसमें यही नहीं कि शादी कराने का जिम्मा तो लिया ही लिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो एक और निर्णय ले लिया कि उनको हम फुल दहेज भी देंगे। दहेज में आपको बता दें कि मोटरसाइकिल के अलावा बेड बक्सा जैसे उपहार भी उनको मिलेंगे। तो आइए अब हम जानकारी लेते हैं, जो चयन करने वाली टीम यहाँ पर आई हुई है रमाशंकर निषाद जी, जिनके द्वारा ये विवाह समारोह किया जा रहा है, तो उनसे जानकारी लेते हैं कि आज जहाँ पर आए तो आखिर में उनकी स्थिति क्या है, उन्होंने चयन किया या नहीं किया। रमाशंकर जी अपना परिचय देते बताएं। रमाशंकर निषाद। अच्छा, जैसे कि जहाँ पर आज आप आए हुए हैं कन्या का चयन करने के लिए, क्या लगा आपको? नहीं, ये मेरे घर पे गए थे, इनके पास जगह जमीन है नहीं। अच्छा। हाँ, जगह जमीन नहीं है, ये अपना परेशानी बताया, हमने कहा ठीक है आपका भाई करवा दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, वो बहुत गरीब हैं, जीवन यापन करने में बड़ी कठिनाइयां हैं।
अच्छा, इसकी तो वजह रमाशंकर साहब जी यही बताइए, आपने ये जो मन के अंदर आपने ये मनाया कि हमें भी क्या ऐसी बेटियों की शादी करने का निर्णय लिया, आपने कैसे लिया और क्यों लिया, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है भाई, हमने देखा कई ऐसे लड़की हैं कि जिनका उम्र भी एजेड हो चुका है, पैसे दहेज के चक्कर में शादी नहीं हो रहा है। भाई मैं देखा हूँ उस तरीके से, जब आदमी देख लेता है तो अपने हिसाब से फैसला लेता है वो काम, वो ये मैं इसी के लिए मैंने नहीं, चालू किया। देखने के लिए, जैसे कि हम आपको देख रहे हैं, देखने में तो नहीं लग रहा कि आप बहुत बड़े अमीर होंगे या कोई बिजनेसमैन होंगे या अधिकारी कर्मचारी, ऐसे तो आप कुछ है नहीं। फिर आपने इतना पैसा खर्च करके समाज सेवा क्यों कर रहे हैं? नहीं, पैसा होना कमाना का अलग विषय है, दूसरे पे खर्चा करना एक अलग विषय है। भाई सबके अंदर ये नहीं है ना कि अगर हमारे जैसे मैं 11 कर रहा हूँ कोई 21 कर दे, ऐसे अगर करने चले तो समाज में कम से कम 50% तो गरीबी दूरी हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर और भी लोग बहुत अमीर पड़े, उद्योगपति पड़े हैं, सांसद मंत्री विधायक पड़े हुए हैं, उन्होंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो उनके हृदय की बात है। क्या आप कोई चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, चुनाव से नहीं मतलब है, हमें अच्छा। चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अच्छा। हाँ, राजनीति से नहीं, अभी हमें कई काम करना है, अच्छा, हमें इससे राजनीति से नहीं मतलब है। बिल्कुल, जैसा कि रमाशंकर निषाद जी ने बताया कि हमें किसी राजनीति से मतलब नहीं, ना हमें चुनाव लड़ना है, बस हमें क्या है, हमारे अंदर एक गरीबी को हमने देखा है नज़दीक से, उसी गरीबी को देखते हुए कि आज भी बहुत सारे परिवारों में बेटियां एजेड हो चुकी हैं, लोग धन के चक्कर में शादियां नहीं कर पा रहे हैं। इसी को देखते हुए रमाशंकर निषाद के अंदर एक मानवता की मिसाल जागी कि हमारे पास अगर कुछ है तो हम भी समाज सेवा के लिए आगे बढ़ें। और इसी को देखते हुए रमाशंकर निषाद जी ने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, संकल्प ले लिया कि समाज के अंदर जो बेटियां हैं, निर्धन अनाथ कन्या हैं, उनकी हम शादी कराएंगे और अच्छे से अच्छे कराएंगे, जो भी उनके इनसे हो सकेगा उनको उपहार भी देंगे। तो आज समाज के अंदर अगर देखा जाए तो मानवता की मिसाल निगासन क्षेत्र में इन्होंने एक पैदा कर दी है। और आज लोगों के अंदर एक इनके बारे में चर्चाएं भी हो रही हैं कि हकीकत में अगर समाज के उन जिन लोगों के पास इतना धन है पर्याप्त मात्रा में या उससे अधिक धन है, तो ऐसे लोग बढ़ चढ़ के अगर हिस्सा लेने लगे तो शायद 50% हमारे क्षेत्र की या हमारे जिले की या हमारे निगासन क्षेत्र की गरीबी दूर हो जाएगी। और जो हकीकत में अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों की अगर शादियां हो जाएंगी तो उनके तले जो कुछ बोझ हल्का हो जाएगी। तो टीम का जो चयन करने के लिए आप आए हैं, तो क्या वो सिलेक्टेड है? हाँ अच्छा। हाँ, ओके। अच्छा, हमारे साथ और भी एक भाई साहब मौजूद हैं, वो भी आज चयन प्रक्रिया में शामिल हैं, उसी टीम का हिस्सा है, तो उनसे जानकारी लेते हैं। क्या लगता है आपको यहाँ पर आकर के? यहाँ पर ये लगता है कि हाँ, ये जो बच्ची है, ये इस विवाह के लिए पात्र है और घर की अगर स्थिति देखा जाए तो दयनीय यानी कि किसी भी प्रकार से ये लोग मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। बिल्कुल, हकीकत में बताइए कि ना ज़मीन है, ना इनके पास ऐसा कोई बिज़नेस है कि जैसे ही अपना जीवन यापन कर सके, कहीं न कहीं से मज़दूरी करके अपना भरण-पोषण कर रहे हैं। तो ऐसी बेटियों का सहयोग करने वाला जो एक महान व्यक्ति हो सकता है। तो आज जो रमाशंकर निषाद जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया, वो बहुत ही सराहनीय है और उनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो समाज के लोग हैं, वो लोग शायद इनसे प्रेरणा लेंगे कि वो भी ऐसा कुछ करें ताकि समाज में एक बदलाव आए, एक बड़ा मैसेज जाए, ताकि गरीबी को कहीं न कहीं दूर किया जाए। तो बने रहिए हमारी खबर के साथ, जल्द ही अगली खबर आपको दिखाएंगे। 24 न्यूज़ इंडिया के साथ नंदकिशोर हरिया की रिपोर्ट।